सनसनी। 3 साल पहले एक लड़की की हिम्मत से डर गया था तालिबान। साल पहले एक लड़की की जिद से झुक गया था तालिबान। लेकिन अब उस लड़की पर हुआ है हमला। सामने आया है तालिबान का सबसे कायर चेहरा। जिंदगी के लिए एक लड़की की सबसे बड़ी जंग। ये दास्तान पाकिस्तान की रहने वाली उस बहादुर लड़की की है जिसकी हिम्मत ने 3 साल पहले वहां की स्वात घाटी में राज करने वाले खूंखार तालिबानियों को हक्का बक्का कर दिया था। अपने हौसले से उनके खौफनाक इरादों को पस्त कर दिया था। तब पूरी दुनिया ने उस लड़की की हिम्मत की दाद दी थी। लेकिन अब एक कायराना हमले के बाद वो लड़की लड़ रही है मौत से जंग। तालिबान मतलब आतंक। तालिबान मतलब मौत। तालिबान यानी लड़कियों का सबसे बड़ा दुश्मन। और उसी तालिबान को 3 साल पहले चुनौती दी थी एक लड़की ने। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली एक ऐसी लड़की ने जिसकी हिम्मत ने तालिबान के खतरनाक इरादों को पस्त कर दिया था। तब उस लड़की ने पहली बार पाकिस्तान की स्वात घाटी में राज करने वाले खूंखार तालिबानियों को ललकारा था। अपनी कलम की ताकत से दुनिया के सामने उनके खूंखार चेहरे को बेनकाब किया था। लेकिन अब 3 साल बाद उस लड़की को उसी बहादुरी की कीमत चुकानी पड़ी है। अपने जिस्म पर आतंक की गोली झेलनी पड़ी है। जी हां, एक कायराना हमले में गंभीर रूप से घायल ये वही लड़की है जो अपनी हिम्मत से पाकिस्तान की स्वात घाटी में रहने वाली हजारों लड़कियों के लिए मिसाल बन गई थी। एक ऐसी मसीहा बन गई थी जिसने स्वात घाटी के खूंखार तालिबानियों के हुक्म को ठुकराने की जुर्रत की थी। अपनी जान की परवाह न करते हुए दुनिया के सामने तालिबान के खतरनाक चेहरे को उजागर किया था। नाम है मलाला यूसुफजई। वही मलाला यूसुफजई जिसकी बहादुरी को देखकर पूरी दुनिया ने इसे सलाम किया था। लेकिन अब मलाला मौत से जूझ रही है। एक एक सांस के लिए मौत से लड़ रही है, सिर्फ इसलिए कि मलाला की बहादुरी से डरकर तालिबान ने इस पर किया है हमला। इसके सिर में मारी है गोली। कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसकी हम जितनी भी मजम्मत करें कम है।
ये सच की आवाज़ को दबाने की नापाक कोशिश की गई है। स्वात में अमन, एक मिसाली अमन कायम हो चुका है। इस मिसाली अमन को ताराज करने की जो कोशिशें की गई हैं, कुदरत ने उस कोशिश को नाकाम बना दिया है। और इंशाल्लाह मलाला यूसुफजई का ये सफ़र जो है, ये अमन का जो सफ़र है, ये इल्म का जो पैगाम है, ये रोशनी का जो पैगाम है, ये इंशाल्लाह इसी तरह जारी और सारी रहेगा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबान के फरमान को ताक पर रखते हुए लड़कियों के लिए शिक्षा का अभियान चलाने वाली मलाला पर घात लगाकर हमला किया गया। वाकया मंगलवार के दिन का है। तब स्वात घाटी के मिंगोरा शहर में मलाला अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। उसी वक्त खतरनाक हथियारों से लैस 2 तालिबानियों ने स्कूल वैन को रोक लिया। वैन के रुकते ही उन्होंने मलाला के बारे में पूछा और फिर उसके सिर को निशाना बनाते हुए सीधे उसे गोली मार दी। गोली लगते ही मलाला वैन से गिर पड़ी और फिर वो हमलावर वहां से भाग निकले। इतनी तकलीफ हुई जिसकी इंतहा नहीं। उस बच्ची ने हमारा पाकिस्तान का नाम जो कि हम टेररिज्म के सिलसिले में इतने सख्त परेशान हैं पूरी दुनिया में, उस बच्ची ने हमारा नाम रोशन किया और उसने साबित किया कि हम किसी भी हालात में हो, ये जो मुट्ठी भर लोग जो हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको हम हमारी परेशानी को वो बढ़ा नहीं सकते। और उस बच्ची ने जो किरदार किया वो हमें भूलना नहीं चाहिए। मलाला पर हुए तालिबान के कातिलाना हमले की ये जानकारी जैसे ही लोगों तक पहुंची, वो सन्न रह गए। हमले में गंभीर रूप से जख्मी मलाला के साथ ही उसकी एक सहेली के पैर में भी गोली लगी थी। दोनों के जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन मलाला की हालत बेहद नाजुक थी। ये देख लोगों ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। शुरू में जिन डॉक्टर्स ने मलाला का इलाज किया, उनका कहना था कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन इसके बाद मलाला को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से पेशावर ले जाया गया। इसी बीच पाकिस्तान में तालिबान ने भी मलाला पर हुए हमले की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उसके प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने बीबीसी उर्दू को बताया, मलाला पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो तालिबान के खिलाफ थी, धर्मनिरपेक्ष थी और उसे बख्शा नहीं जाएगा। मलाला पर हुए कातिलाना हमले के बाद जहां तालिबान खुशियां मना रहा है, वहीं पाकिस्तान के लाखों लोग तालिबान को कोसते हुए मलाला की जान की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिसने भी गलत किया है और मैं इसका ये दरिंदगी का इंतहा किया है, जिसने भी किया, और मैं इसका पुरजोर मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से अपील करता हूँ कि इस तरह के वाक़ात दोबारा न हो जाए। मलाला पर हमले के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ ही प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ ने भी तालिबान की तीखी आलोचना की है और उसके इस हमले को कायराना बताया है। यही नहीं, दुनिया भर के हजारों लोग भी सोशल मीडिया के जरिए मलाला के समर्थन में संदेश भेज रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ जुलूस निकालकर लोग उसके इस हमले का विरोध कर रहे हैं। मलाला यूसुफजई, वो नाम जो 3 साल पहले पहली बार सुर्खियों में आया था। तब मलाला सिर्फ 11 साल की थी और उस छोटी सी उम्र में ही उसने पाकिस्तान के स्वात घाटी में राज करने वाले खूंखार तालिबान के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाई थी। तालिबान के साए में घुटती जिंदगी के बारे में एक डायरी लिखना भी शुरू किया था उसने। वो डायरी जिसके पन्नों से रूबरू होकर यकीनन आप भी सन्न रह जाएंगे। मलाला पहली बार सुर्खियों में तब आई थी जब उसने साल 2009 में 11 साल की उम्र में तालिबान के साए में जिंदगी के बारे में गुल मकाई नाम से बीबीसी उर्दू के लिए डायरी लिखना शुरू किया था। अपनी उस डायरी में मलाला ने स्वात घाटी में फैले तालिबान की दहशत को बेहद ही बेबाक तरीके से दुनिया के सामने पेश किया था। मलाला ने लिखा था, आज छुट्टी का दिन है
लेकिन जैसे ही मैं जगी तो मैंने अपने अब्बा को कहते सुना कि ग्रीन चौक पर 3 लाशें लटका दी गई हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा। पहले छुट्टी के दिन अक्सर हम लोग पिकनिक के लिए बाहर चले जाते थे, जैसे कि फिजा घाट और कंजू, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि बाहर नहीं जा सकती। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी और अपना यूनिफॉर्म देख रही थी। तभी मुझे याद आया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि यूनिफॉर्म पहनकर मत आना, नॉर्मल ड्रेसेस पहनकर आना। मैंने स्कूल जाने के लिए गुलाबी रंग का एक ड्रेस पसंद किया। तभी मेरी एक दोस्त आई और उसने मुझसे पूछा कि क्या तालिबान हमारे स्कूल पर हमला करने वाला है। बाद में मॉर्निंग असेंबली में हमसे कहा गया कि रंगीन कपड़े पहनकर मत आए कोई, क्योंकि तालिबान का है ये आदेश। आज शाम को मैंने टीवी में देखा कि लाहौर में ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों की जान गई है। मैंने अपने आप से पूछा कि पाकिस्तान में ऐसे धमाके क्यों होते हैं। आज प्रिंसिपल ने स्कूल में छुट्टी की घोषणा कर दी, लेकिन स्कूल कब खुलेगा ये नहीं बताया गया। ऐसा पहली बार हुआ है। मुझे लगता है शायद तालिबान ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए मना कर दिया है। मैंने स्कूल से निकलकर उसकी बिल्डिंग को देखा, जैसे मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊंगी। रात भर गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। मुझे 3 बार जागना पड़ा। चूंकि सुबह स्कूल जाना नहीं था, इसलिए 10 बजे तक मैं सोती रही। आज 15 जनवरी है, यानी स्कूल बंद करने के तालिबानी आदेश के लागू किए जाने का आखिरी दिन। इसलिए मेरी दोस्त आई तो मैंने स्कूल में मिले होमवर्क के बारे में उससे बातचीत की। मलाला की डायरी के ये वो अंश हैं जिसने पूरी दुनिया के लोगों को सन्न कर दिया था। वो इसलिए कि मलाला ने अपनी इस डायरी के जरिए पाकिस्तान की स्वात घाटी में फैले तालिबान के दहशत की एक एक तस्वीर को उकेरा था। अपनी जान को जोखिम में डालकर उसके हर खौफनाक सच को दुनिया के सामने रखा था। मलाला के इस जज्बे को, उसकी इस बहादुरी को पूरी दुनिया ने सलाम किया। मलाला को बहादुरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और वर्ष 2011 में बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के लिए भी उसे नामांकित किया गया। मलाला की बहादुरी की चर्चा पूरे पाकिस्तान में थी और यही बात तालिबान को खटक रही थी। वो किसी भी तरह से मलाला से बदला लेना चाहता था, उसे मौत के घाट उतारना चाहता था। और मंगलवार के दिन जिस तरह से घात लगाकर उसने मलाला पर कातिलाना हमला किया, उसने हर किसी को खौफ से भर दिया। दहशत में डूबे लोग अब यही चाहते हैं कि हमले में बुरी तरह जख्मी मलाला की जिंदगी किसी तरह बच जाए, वो जिंदगी की ये जंग जीत जाए। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए सीरियल बलात्कार की खौफनाक दास्तान। वहां हर बदलती तारीख में दर्ज हो रही है जुल्म की कहानी। वहां हर पल खौफ में जी रही हैं लड़कियां। खौफ उन शैतानों का जिन्हें न तो पुलिस की परवाह है न ही कानून का डर, पर वो किसी न किसी लड़की को बना रहे हैं अपना शिकार। और उस सूबे में एक बार फिर बलात्कार की 2 वारदात ने फैला दी है सनसनी। घर में डर, बाहर दहशत, हर जगह शैतानों का कहर। 1 महीने में 15 बलात्कार। हरियाणा में जारी है शैतानों का कहर। सिर्फ 24 घंटे में बलात्कार की शिकार बनी हैं 2 लड़कियां। पहले कैथल में गैंग रेप, फिर यमुनानगर में बलात्कार।
दहशत और दर्द भरी आप बीती सुना रही ये लड़की हरियाणा के कैथल की रहने वाली है। 8 अक्टूबर की सुबह ये लड़की घर से बाहर निकली थी, तभी 2 युवकों ने उसे घेर लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया और फिर दोनों युवकों ने उस लड़की के साथ बारी बारी से किया बलात्कार। घसीट कर ले गई, कमरे में ले गई कुछ करने, दरवाजा बंद करके एक ने मुंह बोझ कर रखे थे। दोनों ने मेरे बुरे काम करे थे दोनों। लड़की के घर वालों की शिकायत पर पुलिस फौरन हरकत में आई। पुलिस ने बगैर देरी किए बलात्कार के दोनों आरोपी युवकों को धर दबोचा। पुलिस की माने तो उन्हें कॉल डिटेल की छानबीन से पता चला है कि लड़की की आरोपी युवक से फोन पर बात होती थी। यही नहीं, पीड़ित लड़की पहले से गर्भवती भी थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जो कॉल डिटेल्स हमने चेक करी है उसमें लड़की की और लड़के की पहले भी फोन पर कन्वर्सेशन होती थी। तो जांच चल रही है। जांच चल। पुलिस आरोपी लड़कों से पूछताछ कर रही है ताकि बलात्कार के आरोप की पूरी हकीकत का पता चल सके। यमुनानगर में बलात्कार। 8 अक्टूबर को ही हरियाणा के यमुनानगर में एक दूसरी लड़की बलात्कार का शिकार बनी। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली वो लड़की नाबालिग थी और उसके साथ कार में बलात्कार किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। हरियाणा में सिर्फ 1 महीने में बलात्कार की 15 वारदात सामने आई हैं। पिछले दिनों जींद में बलात्कार की पीड़ित एक लड़की की मौत हो गई थी। वो मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब कैथल की इस कहानी ने कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सनसनी के लिए हरियाणा से ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।